टाइम है नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। अपना अब नेक्स्ट क्लास जो है वो तो सबके प्लान पे वो मार्क करके दे देगा। आई एम टॉकिंग टू ओके हिम। मैम। नमस्ते। चलो। सो एवरीबॉडी, फर्स्ट 15 सेकेंड्स गणपति जी की आराधना करेंगे, आपके जो भी इष्ट देवता है उनकी। नाउ 3 बार ओम चैंटिंग आप लोग करोगे, मैं सुनूंगी। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर तक लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरा श्वास बाहर आने तक ओम का चैंटिंग करेंगे। तो ओम जितना लंबा हो सके उतना लंबा करेंगे। ओके। अभी भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। स्मिता जी, कल का रिकॉर्डिंग मिला होगा आपको। रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है, ग्रुप में मैसेजेस आ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं डाला। होता क्या है, वो पहले क्लाउड पे जाएगा, वहां से डाउनलोड करके फिर उसे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको थोड़ा टाइम जाता है, और हमारी क्लास नाइट में होती है ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टरनून तक वो अपलोड कर देगा। ओके। तो अब तक के तो सारे दे दिए हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग कि आपको शायद एक लगता है ना, एज अ स्टूडेंट की रिवीजन करे इंस्टेंटली तो इंस्टेंट मिल जाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चीयर्स जानवी जी। चलो, 73 हुआ था हमारा। मनोज, तुला आठवतंय का कल? हाँ, हो गया था। 75, मुझे याद है 75। 75 हो गए थे। जी, विदिशा भी हो गया था। 76। थोड़ा और नीचे जाओ। ओके। इन विदिशा वास्तु, the Upadishas are positioned in such a straight line rather than being angular. Due to the confluence of both the energies of Upadishas, Tattva cannot be formed, as these energies are weak and as described above. Tattva increases in angularity due to the support of earth on two sides. Only in the angular shape do the tattvas get strength. Upadisha falling in the straight line causes loss of tattva. तो उपदिशा मतलब क्या है? सब डायरेक्शंस। तो होता क्या है कि मेन डायरेक्शन को हमने तत्व दिए हुए हैं, जो भी मुख्य दिशाएं हैं उनको हमने तत्व दिए हुए हैं। अब जब दो उप दिशाएं साथ में आती हैं तो दो तत्व एक साथ आते हैं, मतलब इंडिविजुअल उस एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि नॉर्थ में अगर सोमपद में दरवाजा आता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां का जल तत्व जो है वो अति प्रभावी होता है, एक्टिवेट होता है, और दिशा का जो कारकत्व है वो हो जाता है।
नाउ अगर यही दरवाजा नॉर्थ वेस्ट में चला जाए या नॉर्थ ईस्ट में चला जाए तो क्या होता है? 1 मिनट प्रेजेंटेशन हटा देना मनोज। तो क्या होता है कि जब वो ऊपर दिशा में जाता है तो नॉर्थ वेस्ट में अगर जाएगा तो उसमें वायु तत्व जो है वो भी ऐड हो जाएगा। और उसी के साथ वायु तत्व ऐड होने के कारण क्या हो गया? जल तत्व वीक हो गया, मतलब दो तत्व एक साथ आ गए तो दोनों का कारकत्व एक्टिवेट हो गया। तो पावर जो है वो उसका कम होता है, इसलिए किसी भी मुख्य दिशा को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में जब घर होते थे तो मोस्टली ईस्ट वेस्ट ऐसे बनते थे या नॉर्थ साउथ। तो एग्जैक्टली आपका जो मेन डोर था, अगर आपने देखा होगा, आप अपने जैसे एंसेस्टर्स हाउस या उसको विजिट करोगे तो दरवाजा हमेशा ही सेंटर में होता था, कभी भी साइड में नहीं होता था। तो इसके कारण क्या था कि तत्व जो उस दिशा का है, जो उसी दिशा के सेंटर में जो है उसका मैक्सिमम जो होता है वो बेनिफिट होता है। इसलिए आप देखोगे हर दिशा में जो जो हमने मुख्य द्वार देखे हुए हैं ना, उसमें से एक जो आता है वो एग्जैक्ट सेंटर में आता है, जो अतिशुभ माना जाता है। तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें ऊपर दिशाओं में दरवाजा या कुछ घर टेढ़ा होने के कारण मिल नहीं पाता है, क्योंकि जब घर में वो एनर्जी या सनलाइट या फिर वाइब्रेशन एंटर करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में एंटर नहीं कर सकते। और जब विदिशा यानी कि ऊपर दिशा, दो दिशाओं सब डायरेक्शंस में से 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में जब कोई दोष जाता है तो दो तत्व एक साथ वो बिगाड़ देता है, या तो दो तत्वों को हील करेगा या दो तत्वों को बिगाड़ देगा। इस कारण क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो स्ट्रेंथ अगर बिगड़ जाता है तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो दो प्रॉब्लम्स एक साथ वो ट्रिगर करेगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट हमने देखा कि कन्याओं के साथ है, उसके साथ साथ वो नॉर्थ और वेस्ट के भी कुछ कारकत्व लेगा। और उस कुंडली में अगर शनि की दशा चल रही है वेस्ट के कारण या नॉर्थ है, तो फिर फोर्थ हाउस अगर एक्टिवेटेड है तो क्या होगा कि हमें खुद के घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, रिलेशनशिप से भी आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से वो दोष ट्रिगर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर दिशा वहां पे एक्टिवेट हो गई। इसलिए जितना हो सके जब आप स्क्रैच से कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके क्लाइंट को गाइड करना है कि मुख्य दिशा में अपना दरवाजा आए। मोस्टली होता क्या है, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर उसमें हमारा जो कुछ भी जैसे कि हम अपना प्लान 100% देते, लेकिन जरूरी नहीं कि क्लाइंट को वो पसंद आए, उनकी अपनी चॉइस, उनका आर्किटेक्ट, ये सारी चीजें भी उसमें हो जाती है। तो फिर इस कारण क्या होता है कि हमें भी थोड़े से लिमिटेशन पड़ जाते हैं और क्लाइंट को भी लिमिटेशन पड़ जाते हैं अपना जो टैलेंट देना है उसमें। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बेस्ट टू पॉसिबल ऑप्शंस जो है वो क्लाइंट के देने हैं, उसमें से जो वो सिलेक्ट करे या उसमें ना भी करे, आपको अपने काम पे अड़े रहना है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके कि जस्ट वो खुश हो जाए इसलिए चलो ऊपर दिशा में कुछ बना दिया, दरवाजा थोड़ा साइड में कर दिया और उनको कोई रेमेडी बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। जितना बेस्ट पॉसिबल कोई भी प्लान हम दे सकते हैं उतना हमने देना है, बाकी चॉइस फिर उनका है। तब क्या होता है कि ये जो दो डिफरेंट डायरेक्शंस का सपोर्ट आ जाता है ना, तो उससे वो तत्व का ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होना कि कमी होना। जैसे नॉर्थ वेस्ट में जल तत्व कम हो गया, वायु तत्व भी कम हो गया, क्योंकि उसका इंडिविजुअल पावर कम हो गया, तो उतना एनहांस नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा मुख्य दिशाओं में दरवाजा, मुख्य दिशाओं में खिड़की, मुख्य दिशा में कोई भी टेरेस या ओपनिंग होना या ना होना, ये ज्यादा मैटर करता है, डिपेंड ऑन द सिंक एंड सोर्स डायरेक्शन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट 77। कोई पढ़ेगा इसको? 77, somebody read. My throat is okay today, but in Vidisha मैं वास्तु अच्छा जी, पढ़िए है, मैंने सोचा कोई बोल ही नहीं रहा है। in Vidisha Vastu, due to strange angle of sun ray with the building, such building heats up in a strange manner, thus spoil the energy reserve of the building. This is called the opposite solar reference. Sun is the Atma Tattva. Due to the deterioration of this Atma Tattva, one has to face the infinite difficulties in such a house. In a such building, due to the deterioration of context of light, the elemental energy got question are disturbed. ओके,
तो सन को हम हमेशा कुंडली में भी और वास्तु में भी दोनों जगह आत्मा का स्वरूप मानते हैं, सोल। तो जब सन की बात आती है, सनलाइट पूर्व से आपके घर में जिस प्रकार से आता है, उसी प्रकार से वो ईशान्य या किसी भी उपदिशा से नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके रोज रेज जो है वो कॉर्नर में होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में समझा पाऊंगी। हमारा जो डायग्राम का फाइल है वो आप एक बार लगा दोगे मनोज? यस मैम। हाँ, जो फोटोज या डायग्राम हमने किया था ना वो लगा दो। तो मैं, अगर नहीं मिल रहा है, मैं आपको यहाँ इंस्टेंटली फोटो शेयर करती हूँ, वो आप डाल देना। ओके मैम। हम्म। क्योंकि जो एक लाइन में, सिंपल मैं आपको अगर समझा दूं ना, तो हमने 9 बॉक्सेस का वास्तु अभी सीखा है। हम्म। अब यही जब आप चक्रा पद्धति करते हो तो आप क्या देखोगे, सेंटर में जो है वो कम है पार्ट, ऊपर जाते हुए ज्यादा है। मतलब जो अंदर आने वाली एनर्जी है, जो जब बाहर से एनर्जी जो है वो सेंटर से बाहर नहीं जा रही है ना, बाहर से अंदर आ रही है। तो आते टाइम उसका सोर्स बहुत है, लेकिन अंदर आते आते वो कम हो रही है। अच्छा छोड़ दो मनोज, यही प्रेजेंटेशन लगा दो, उसको नहीं मिल रहा है शायद। तो वो एनर्जी का सोर्स जो है, जब हम ब्लॉक करते हैं 999 81 पार्ट्स उसके, यानी कि 45 देवतास, तो वो एनर्जी का सोर्स डायरेक्टली मेन एंट्रांस से सीधे अंदर आता है। इसलिए क्रॉस में कभी भी उसका डायमेंशन करना गलत हो जाता है, या क्रॉस से सनलाइट अंदर जो आता है वो एग्जैक्ट एनर्जी लेके नहीं आता है जो हम उस दिशा से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ईस्ट से हमें जो सनलाइट मिलेगी वो 0 डिग्री ईस्ट से मिलने वाला जो रेज है वो डिफरेंट है, और उसी बिल्डिंग को हम एक सब डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करके टिल्टेड करें, दैट इज गिविंग यू द डिफरेंट वाइब्रेशन। और सन जो है उसे आत्मा कारक कहा जाता है। तो जो भी पॉजिटिविटी है उस घर से रिलेटेड, जितनी भी बातें जुड़ी है, वो सारी जो है वो सन के कारण। तो जो सनलाइट है उसका हीट बिल्डिंग पे, साइंटिफिकली हम देखें कि जो हम खुद अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम बाहर खड़े हैं धूप में, तो आफ्टरनून के सनलाइट के रेज हमें डिफरेंट, मतलब तीव्रता जो है वो डिफरेंट फील देते हैं स्किन के ऊपर। शाम के जो है वो डिफरेंट देते हैं, सुबह के डिफरेंट देते हैं, क्योंकि आफ्टरनून का जो है एकदम 0 डिग्री सेंटर हमारे सर के ऊपर है, सीधा हमारे शरीर पे डालता है तो हार्श होता है। थोड़े तिरछे आते हैं, थोड़े कम होते हैं। इसी प्रकार जिस जिस एंगल से सनलाइट घर में आ रहा है, उस एंगल से उसके जो रेज और उसका एनर्जी पावर है, स्ट्रेंथ है, वो चेंज हो जाता है। और इससे क्या होता है, जब घर विदिशा बन जाता है ना, कोई भी बिल्डिंग। मनोज आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया है? क्योंकि जो लोग नहीं तो रिकॉर्डिंग देना है। हाँ यस मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ठीक है, सॉरी। तो फिर जो भी सनलाइट अंदर आ जाता है क्रॉसवेज में, वो उन दो दिशाओं को ट्रिगर करता है। फिर अगर वो निगेटिव है तो वो दोष दो दिशाओं में ट्रिगर हो जाता है। ओके। और बिल्डिंग पे जब कोई भी सनलाइट आए स्ट्रेटिस में, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी दोष है, जो कि कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि नहीं ऐसे तो हमारे साथ कभी हुआ नहीं, इस दिशा में ये है वो, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो दोष जो है वो स्टोर हो रहा है उस घर के ऊपर। वन फाइन डे जब उसकी दिशा और दशा बिगड़ जाएगी तब वो ट्रिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ताज का हम एग्जाम्पल ले, होटल ताज में जब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके पहले वहां कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। वहां पे आप देखो कि वो जो होटल है उसके एग्जैक्टली सामने साउथ आता है, साउथ में पानी है, तो साउथ में जल तत्व एक्टिवेट हो गया। अब ये जो मास किलिंग है या फिर ऐसे बड़े इवेंट्स है जो विध्वंस पैदा करते हैं, ये शनि का कारकत्व माना जाता है और मंगल का। ये इवेंट जब हुआ था तब शनि कर्क राशि में यानी कैंसर साइन में गया हुआ था, मतलब जल तत्व की राशि में गया। अब पश्चिम का स्वामी जब जल तत्व की राशि में जाता है तो वो क्या दिया, उसने डिस्ट्रक्शन दिया, उस पूरे एलिमेंट को बढ़ा दिया और उस इवेंट को ट्रिगर किया। जो इतने सालों से वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक इवेंट है, जब तक अब वो होटल रहेगा इट इज ऑलवेज कि उसके साथ वो लेबल लग गया कि यहाँ पे ऐसे हुआ था। इतना प्रोमिनेंट इवेंट साउथ में जल तत्व आने के कारण वहां पे हुआ। आप में से अगर कोई भी मुंबई रहता है ना, आप जरूर जाएं और देखिए, क्योंकि उन्होंने अभी उसके बाद काफी चेंजेस किए हैं। उन्होंने वहां पे पिलर, जिसे विष्णु कांता स्तंभ कहा जाता है वास्तु में, वो उन्होंने वेस्ट में खड़ा किया है। उस एनर्जी को जैसे जैसे, समंदर को तो वो हटा नहीं सकते हैं ना, अपना वो मेन एंट्रेंस भी हटा सकते हैं, ये दोनों चीजें इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने वास्तु के अनुसार बहुत सारे, जैसे फाउंटेन सामने खड़ा करना वेस्ट में, या वो पिलर खड़ा करना, ऐसे बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस आउटसाइड प्लेस में किए हैं,
ये आपको गूगल के कारण ना बिफोर इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट दोनों फोटो मिल जाएंगे और उसको रेजोनेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा वहां पे। ओके ने मैम एक क्वेश्चन है यस। कि द समुंदर वाज देयर ऑलवेज, ताज हम्म वाज आल्सो देयर ऑलवेज, और ये इट इज नॉट 20 years or 30 years, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन तो 50 years। तो या ये जो टाइम आया था जब ये हुआ था, तो पहले भी तो टाइम आया होगा ना ऐसा? एग्जैक्टली तो हमें इसे कैसे देखना है कि हम एज अ वास्तु सिर्फ ताज को नहीं देखेंगे, हम इंडिया की वास्तु को भी देखेंगे, हमारे देश की कौन सी दिशा में क्या है वो भी देखेंगे, एंड देन वी सी द ट्रांजिट एंड देन वी सी द बिल्डिंग। ये तीनों चीजें, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा दरवाजा ईस्ट में है लेकिन बाहर सोसाइटी का कचरा है क्या है, उसी प्रकार से ये बिल्डिंग वहां पे, लेकिन हमारे देश की जो कुंडली बनती है उसकी राशि में कौन सा इवेंट है ये भी उससे कनेक्ट होता है। ये सेम एग्जाम्पल है ना, हम एक दिन किसी सेशन में ऐसे ही क्लास के बाद ही सही, मुझे याद दिलाना, हम इसको डिटेल में लेंगे। आई पुट ऑन द सम नोट्स जो आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताए कि उसी पर्टिकुलर ईयर में उसी दिन ये इवेंट क्यों हुआ, यहाँ तक हम जान सकते हैं, ताकि हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 50 साल की हिस्ट्री में उसी दिन ये इवेंट क्यों हुआ, उस समय ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति थी, और सिमिलर ग्रह स्थिति पहले कब थी, उस टाइम क्या हुआ था। Yeah, that will do. You या can put the थैंक यू। message to Vaibhavi about this or in group and I'll check. तो ये मैं एक नोट्स बना के आर्टिकल बना के फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं डिटेल ओके में। ठीक, ओके थैंक यू। ओके। In Vidisha Vastu, when northwest and southeast directions are larger, the fire and the air elements stay strong on such building. In such a bhavan or Vastu, Seva Shastra does not have any much effect due to reduced influence of earth. Such house does not get stability. In such building, the quality of seeding, fertility, and sentence of sustenance of earth element is not experienced. तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये दो डायरेक्शंस उन्होंने दिए हैं। अगर ये दोनों एक्सटेंडेड है, लार्जर है, या जो रेक्टेंगल शेप आता है ये इन दो डायरेक्शंस में जाता है बिल्डिंग का, कि नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ अगर वो खींचा गया हुआ है, देन व्हाट हैपेंस कि फायर एलिमेंट जो है उस बिल्डिंग का वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। फायर एलिमेंट एक्टिवेट होने के लिए हमने क्या क्या देखा था कि साउथ ईस्ट में टेरेस होना चाहिए, विंडो होनी चाहिए, कट होना चाहिए, तब वो ज्यादा ट्रिगर होगा, पावरफुल होगा। तो ये सारे दोष अगर वहां पे है तो क्या होगा कि पावर एलिमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा, फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू द रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एलिमेंट। जैसे ही फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया, उससे कनेक्टेड डायरेक्शन जो आती है साउथ, उसका अर्थ एलिमेंट वीक हो जाता है साउथ का। ईस्ट में तो हम वैसे भी उसको फायर एलिमेंट ही देखते हैं, बट ज्योति स्वरूप उसका रूप देखते हैं। लेकिन साउथ में जो अर्थ एलिमेंट है वो नेचुरली क्या हो गया फिर, साउथ ईस्ट एक्सटेंड होने के कारण उससे जुड़ी हुई दिशाएं हम हमेशा देखते हैं कि उनका तत्व रिड्यूस हो जाता है। तो अर्थ Reduce एलिमेंट रिड्यूस हो गया, अर्थ एलिमेंट रिड्यूस हो गया तो उसके कारण क्या होता है, अर्थ एलिमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, stability. फर्टिलिटी एंड सीडिंग। कोई भी चीज जिसको हमें ग्रो करना है और स्टेबिलिटी लानी है, ये दोनों चीजें हमें कहाँ मिलती है, अर्थ एलिमेंट में मिलती है। Earth. अर्थ एलिमेंट वीक होने के कारण क्या हो गया, वहां पे स्टेबिलिटी जो है वो हिल जाएगी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो वायु तत्व की दिशा है। अब जब स्टेबिलिटी नहीं है और उसी समय वायु तत्व भी ट्रिगर हो रहा है, तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव इवेंट है वो हवा की तरह उड़ जाएंगे। दैट मीन्स, एग्जाम्पल, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आप देखते हो वो आपको 5 अच्छी चीजें बताएंगे जिसमें से आप सोचोगे कि दो तो हुई है, तीन तो मेरे लाइफ में कभी हुई नहीं। उन्होंने बताया तो था, मतलब क्या था कि इवेंट वॉज देयर इन यूनिवर्स, आपके चार्ट में वो इवेंट है, लेकिन बिकॉज आपके वास्तु में दोष है ना, वो इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे फर्टाइल नहीं हो पाया। तो व्हाट डज दैट मीन कि वो चला गया नहीं, इट इज स्टिल स्टोर्ड इन योर डेस्टिनी समवेयर, बट जब आपको राइट टाइम पे उसकी जरूरत है, उसी समय वो चीज अगर अवेलेबल नहीं है या वो घटना नहीं घटती है, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि एक शादी, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि सही समय पे शादी होना। सबसे पहली बात है कि हमारी कंट्री में शादी होना बहुत जरूरी है, चाहे किसी से भी हो, कभी भी हो। अब यही शादी
अगर 18 से पहले हो या 80 के बाद हो, तो क्या आपको सेम रिजल्ट आएंगे उसके, या वो सेम हैप्पीनेस आएगा जो एक राइट टाइम में होना चाहिए? वो नहीं आएगा। और ये इवेंट क्यों होता है? आप देखोगे बहुत से पॉलिटिशियंस है, बॉलीवुड एक्टर्स है, जो भी है, दे आर लाइक ऑन देयर रिटायर्ड एज अबाउट 65-70, फिर वो किसी एकदम यंग लड़की से या किसी से शादी करते हैं। सो व्हाई दैट इम्बैलेंस कम्स? क्योंकि वहां पे अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो वीक है उनके घर में। मतलब क्या रहता है, शुक्र प्रभावी हो गया, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए जो मंगल है साउथ का स्वामी, वो उतना सक्षम नहीं है। तो वो इवेंट तो हो गया, लेकिन किसी भी इवेंट को, जैसे शादी है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या आता है? किड्स आता है, सांसारिक आयुष्य आता है, इंटीमेसी आता है। क्या ये सारी चीजें उस व्यक्ति को मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि साउथ में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये जो महत्व है ये इसका है। मतलब ये इवेंट वहां पे है, लेकिन वो व्यक्ति इस जीवन काल में उनका उपभोग नहीं ले पाएगा, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम। तो वो वायु तत्व के साथ वो इवेंट वाइप्ड आउट हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। समझ में आया? Yes. ओके। In Vidisha Vastu, due to the energy hesitation, loss of tattva, and adverse solar reference, double the amount should be done while doing Seva Shastra in such bhavan. और थोड़ा सा नीचे जाओ, मयूर आया, मनोज। रत्नाध्याय, धातु अध्याय, शूल अध्याय। शूल अध्याय जो हमने कल देखा था, जो 7 कील वगैरह बाहर से लगाना है, दैट इज कॉल्ड शूल। ट्री प्लांट्स, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट शुड बी गिवन मोर लाइट एंड earthy aspect should be developed strongly in south, southwest and west direction. In such a building, this is necessary to create a yogic arrangement of light in a north, northeast. योगिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले मुझे कोई तो ये रूल है ये एक्सप्लेन करेगा हिंदी में सबको, बिकॉज ये बहुत बार हुआ है। बस वो पूरे सारे रूल्स का एक सार बना के दिया है, सारे रेमेडीज, सारे प्रॉब्लम्स और सारे डायरेक्शंस का। somebody explain it and then I'll tell you how the yogic movements work. Ma'am, I think it talks about how to do a remedy of a particular area, like you put Ratna, Dhatu, Shula, then plant trees in those directions, Hmm. those directions, and the south and west direction should be heavy. I think that's what it's saying. Yeah, but then in a systematic way they have given it, so that way I want somebody to put it in the right words. Okay. ये सही चीज है, बट वो यौगिक क्रिया क्यों है? मतलब आज मेरा मन किया चलो मेरे घर में नॉर्थ बंद है, मैंने आज यहाँ पे पर्ल्स ला के रख दिए। कल मुझे लगा नॉर्थ में, मैंने साउथ में जो है जैसलमेर बंद कर दिया। फिर मेरे पास बैल्कनी थी, वो भी मैंने ऐसा कर करके मैंने चारों दिशाएं एक्चुअली हील कर ली मेरे बजट के अनुसार। धीरे धीरे, एक दिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, बट मैंने ऐसा कर दिया। नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट ऐसा करके पूरा हील कर दिया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? और मैंने सारे वैदिक रेमेडीज ही किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? वो इसमें दिया है। मैम 180 डिग्री का डायरेक्शन का भी करना है, इसलिए नहीं आ रहा। नहीं, सारी दिशाएं तो हो गई ना 180 डिग्री की, तो उसमें तो Resistance. चारों दिशाएं मैंने हील कर दी। हम्म, मैंने सारे रेमेडी किए और मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया कैसे कैसे किया, क्योंकि मेरा बजट नहीं था एक साथ सब करने का। नहीं मैम, इसमें ये सब पॉइंट में मीन्स दोनों की सोर्स डायरेक्शन की भी करनी है और सिंक डायरेक्शन की भी करनी है। Is it something, ma'am, even the remedies to be start from southeast and then go सीक्वेंस, clockwise? यस। ये हमेशा यौगिक मतलब क्या है? मंडलाकार, एक सर्कुलर मूवमेंट होना उसका जरूरी होता है। और वो सर्कुलर मूवमेंट जो है, जैसे कि आप कोई सर्जरी को देखते हैं, कि मान लीजिए यू वांट अंडरगो सम काइंड ऑफ सर्जरी,
तो ऐसा कभी हुआ है क्या डॉक्टर्स ने उनके जो स्टेप्स है उसमें एक आगे पीछे कर दिया और सर्जरी सक्सेसफुल हो गई? मान लीजिए कि आपको स्टिचेस उन्होंने सोचा कि बाद में डाल देंगे, अंदर वाले स्टिचेस पहले ऊपर के ही डाल लिए और फिर थोड़ा रेस्ट लेके कुछ और, क्योंकि उनके पास वो थ्रेड अवेलेबल नहीं, कुछ भी ऐसा हो गया उल्टा सीधा, विल दैट पर्सन हील? नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है, आपको उस स्टेप से जाना जरूरी है। अब इसमें क्या है, विदिशा वास्तु में जब एनर्जी हेजिटेशन होता है तो वो तत्व का ऑलरेडी लॉस हो चुका है जिसे हमें एक्टिवेट करना है। सेवा शास्त्र मतलब क्या है, रेमेडी। तो जब भी हम कोई भी रेमेडी करें, चाहे धातु अध्याय करें, रत्नाध्याय, शूल, ट्री, सारी रेमेडीज हमें पता है, लेकिन हमें उसका सीक्वेंस पहले डिसाइड करना है कि हमें पहली कौन सी करनी है, दूसरी कौन सी करनी है। और वो सीक्वेंस कहाँ से आएगा, दिशाओं से आएगा और नक्षत्र से आएगा। नक्षत्र वृक्ष का प्लांटेशन है जो उस व्यक्ति का नक्षत्र और उस दिन की तिथि अगर मैच होती है तो वो आप नक्षत्र वृक्ष उससे प्लांटेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ दो चीजें आती है, आप जब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र वृक्ष बताओगे तो आप उस नक्षत्र के दिन के हिसाब से बताओगे, आप एस्ट्रो वास्तु में बताओगे तो आपको दिशा का कंसिडरेशन भी लेना है कि जो नक्षत्र का वृक्ष लगा रहे हो वो क्या इसी इनमें से किसी दिशा से कनेक्टेड है, और है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी चीज है, जैसे उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट से शुरू करके क्लॉकवाइज जाना है, मतलब अगर मेरे घर में नॉर्थ बंद है और मेरे पास कुछ रेमेडी करने के पैसे आए तो भी मैंने जाके एकदम नॉर्थ एक्टिवेट नहीं करना है, मैंने साउथ ईस्ट से काउंट करना है कि सीक्वेंस से कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है। अगर वेस्ट में है तो मुझे पहले उसको हील करना पड़ेगा एंड देन सर्कुलर मोशन में आके मैं नॉर्थ को हील करूंगी। अगर मैं पहले नॉर्थ करूंगी फिर साउथ तो वो क्या हो गया, उल्टा सीधा सीक्वेंस हो गया, आई विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट। दूसरी बात है, ये रेमेडी कब करनी है, जब शुभ मुहूर्त है, क्लाइंट का नक्षत्र है, राहु काल नहीं है, रिक्ता तिथि नहीं है, भद्रा तिथि नहीं है, ये सारी चीजें देख के हम जब तिथि को मान देते हैं, दिन, समय, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच का काल, ये सारी चीजों को रख के एक पर्टिकुलर मुहूर्त रख के हम जब एक पर्टिकुलर मंत्रा से उन प्रोडक्ट को एनर्जाइज करेंगे, दिस ऑल कॉल योगिक क्रिया, कि इसमें से कोई भी सीक्वेंस मिस नहीं होना चाहिए। किसी साइट पे मैं अब वापस इंडिया जाऊंगी तो मैं आपको वहां से पूरा गाइड करूंगी एक वीडियो कॉल लेके स्टेप्स, कि अगर मान लीजिए कि हमें रत्नाध्याय करना है तो हम सीधे जाके वहां रत्न नहीं डालते, पहले हमें जमीन का शुद्धिकरण करना है, जहां पे भी आपने वो गड्ढा किया है तो शुद्धिकरण के लिए हमें क्या चाहिए, चंदन पाउडर है या रोज वाटर है, प्लांट्स के अनुसार, प्लैनेट्स के अनुसार। तो हम पहले वो जमीन की शुद्धि करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे हल्दी की पाउडर और हल्दी की गांठ डालेंगे टू एनहांस द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। सीधे रेमेडी कभी भी नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें होने के बाद रेमेडी करेंगे। एज अ नॉर्मल पर्सन कोई भी व्यक्ति बोलेगा सबसे क्या फर्क पड़ता है ना, रिजल्ट तो पल्स देने वाले हैं या रिजल्ट तो सिल्वर देने वाला है, तो ये सबसे फर्क क्या पड़ता है, ये सबसे इतना फर्क पड़ता है कि ये सबसे छोटी से छोटी चीज है, लेकिन उसको आप स्किप करोगे तो भी आप बड़े से बड़ा रिजल्ट नहीं ले पाते हो। सेम प्रोडक्ट आप डाल रहे हो, सेम काउंट में डाल रहे हो, बस आपका दिन गलत है या तो फिर आपका सीक्वेंस गलत है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वो योगिक अरेंजमेंट जो है लाइट का वो बहुत जरूरी है। सनलाइट को भी आप देखो, एक पर्टिकुलर मोशन में वो आता है तब हो जाता है। ऐसे कभी हुआ कि अभी सूर्य बहुत तीव्र था फिर शाम को एकदम से भड़क गया, फिर कुछ नहीं, सुबह हल्के हल्के सूर्यास्त होता है, फिर धीरे धीरे वो चढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, उस सीक्वेंस में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझना है कि कोई भी बिल्डिंग का करना है तो आपको सीक्वेंस दिशाओं का भी है और स्टेप्स का भी है। दिशाओं का सीक्वेंस करने के बाद आपने एक डायरेक्शन चुन लिया, उसका रेमेडी चुन लिया, लेकिन आपको उस भूमि को पहले शुद्ध करना है, उसके बाद एनर्जाइज करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को एनर्जाइज करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को वहां पे रखना है। इस सब में एक जनरल टिप मैं आपको देती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ, कि ये ऑन द स्पॉट एक दिन में करना संभव नहीं होता है, इट्स टेक्स टाइम, 5 से 6 घंटे इस चीज को लगते हैं उस जगह को वगैरह सब एक्टिवेट करने में। और कभी कभी क्या होता है कि मुहूर्त निकल जाता है, तो ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है जो हमें क्लाइंट के घर पे यूज करने हैं उनको प्रायर टू दैट, जब भी क्लाइंट का नक्षत्र आता है उस दिन गुरुजी से मंत्र एनर्जाइज करके उसको हम एनर्जाइज करके रख सकते हैं, और बाद में शुभ मुहूर्त देख के वहां स्थापना कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम हमारा दो इसमें डिवाइड हो जाता है, प्रोडक्ट ऑलरेडी एनर्जाइज हो गए,
बट नक्षत्र का महत्व बहुत जरूरी है, इसीलिए कभी भी रेमेडी जो है ना वो डिले हो गई चलेगा, जल्दी नहीं करनी है बट राइट टाइम पे करनी है। तो उसके जिनके नाम पे घर है उसी व्यक्ति के नक्षत्र के दिन अगर आप मंत्र चैंटिंग करोगे ना तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। गॉट दैट पॉइंट? According to the traditional scriptures, the entry in the previous 9 padas as follow. अब ये हमने बहुत डिटेल में देखा था, फिर भी इन्होंने कुछ ग्रंथों का रेफरेंस दिया है इसमें, मेरे नोट्स में देखते हैं। शिखी पद हमने देखा है ईशान्य में सबसे ऊपर है, जहां से हम बोलते हैं कि अग्नि है वहां पे। तो नॉर्थ ईस्ट में होके भी वो शिखी में अगर एंट्री है आपके मुख्य द्वार की तो क्या होगा? अग्नि भय होगा, उस घर में आग लगने के इंसिडेंट हो सकते हैं, या कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था क्या, मेरी सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट का एनालाइज किया था, वो मैंने सेम पाया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, आई वॉज इन ऑफिस एंड देन आई गॉट अ कॉल कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी है तो एक बार चेक करो कि किसका फ्लैट है क्या है, क्योंकि वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। देन आई केम होम, पता चला कि हमारे बाजू की जो बिल्डिंग थी उनके पीछे के साइड में आग लगी थी, और वो ऐसे लगी थी कि वो जो लड़का था, इनके ऊपर जिनके फ्लैट में आग लगी है ना, वो सारे लोग ऑफिस गए थे, उनके ऊपर जो लड़का रहता था उसके पेरेंट्स ऑफिस में गए थे। ही इज अराउंड 7 to 8 years ओल्ड। उसने क्या किया, गैस ऑन किया, उस पे पेपर जला रहा था, और पेपर जला के वो पेपर वो टेरेस में फेंक रहा था नीचे। तो जैसे जैसे वो जला के नीचे फेंक रहा था, हवा के कारण वो नीचे वालों की बालकनी के वॉशिंग मशीन पे आ गया, एंड वो वॉशिंग मशीन जल के इलेक्ट्रिक वायर से अंदर जाके उनका पूरा किचन जल गया था। पूरा किचन ट्रॉली सब 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 जल गया था। नाउ यू सी कि जिनका घर जला उनका इसमें कोई भी गलती नहीं थी, उन्होंने पूरा प्रिकॉशन लिया था, कुछ गलती नहीं थी, फिर भी नुकसान उनका हुआ किसी और के कारण। क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो टेरेस आ रहा था ना, जहां वॉशिंग मशीन रखा था, दैट वाज टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, और जो शिखी पद था ना नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे उनका किचन आ रहा था। तो इस कारण क्या हो गया कि वो दोष जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब उसी समय आई कुडंट गेट अ चांस टू गेट देयर कुंडली एंड ऑल, बिकॉज वी कैन नॉट आस्क, जब हम उनको जानते नहीं, हम जितना फ्लोर प्लान से कर सकते उतना ही करते। तो उनका जो था वो इवेंट क्यों हो गया? क्योंकि वो उनके हाउस में वो दोष ऑलरेडी स्टोर्ड था, कुंडली ने कहीं कहीं उसको ट्रिगर कर दिया और उस मोमेंट पे वो हो गया। तो अग्नि भय जो है वो शिखी से और साउथ टेरेस से हमेशा लगा रहता है। साउथ ईस्ट में अगर टेरेस है, साउथ ईस्ट में रेड कलर है, तो फायर के इंसिडेंट हमेशा रहते हैं। प्रॉपर्टी का शेप अगर ट्रायंगल है, अग्नि भय हमेशा रहता है। उसी प्रकार शिखी पद में अगर मुख्य द्वार है, वहां पे भी अग्नि भय रहता है। अग्नि भय का मतलब हमेशा ही आग लगना ऐसे नहीं होता है। आपको इंसिडेंट को रिलेट करने हैं। कभी आग लग सकती है, कभी कार के अंदर एक्सीडेंट होके आप जल सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत हाथ, कुछ भी जो माइनर इंसिडेंट है, आपको बार बार घर में गैस पे जल सकते हैं, उस प्रकार से ये इवेंट होते हैं। कि हर बार ऐसे नहीं कि वो ही होना है, कभी गर्म तेल गिर सकता है, जो जो फायर से रिलेटेड है, फूड गर्म गिर सकता है, गर्म पानी गिर सकता है, ये सारी चीजें जो है ना वो अग्नि भय से कनेक्टेड हो जाती है। पर्जन्य, पर्जन्य पद में अगर द्वार आता है तो उससे स्त्री संतति, जो हमने देखा था कि कन्याओं का जन्म बहुत ज्यादा उस घर में हो जाता है। जयंत पद में श्रीमंती यानी प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत ज्यादा पैसा सुख समृद्धि आती है। महेंद्र पद में जब दरवाजा आता है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। सूर्य से क्रोध आता है। सत्य से, सत्य के एग्जैक्टली अपोजिट उसका रिजल्ट है कि लोग घर में बहुत झूठ बोलते हैं। जिनका दरवाजा सत्य पद में है ना, वो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें बिगड़ जाती है। वृष में क्रौर्य यानी विकृत मानसिकता, या एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। मेंटल फिजिकल अब्यूजिव, ये सारी चीजें यहाँ हो जाती है। नभ पद में चोरी का भय बढ़ जाता है। तो पार्किंग भी आपका जो है ना वो कहाँ पे है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी भी उतनी प्रेशियस है कि वो नभ पद में ना चली जाए। अनिल में संतति से रिलेटेड समस्याएं आती है, मतलब हमें इसको इवेंट से अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? कोई भी न्यू मैरिड है या किसी को बच्चे चाहिए, उनके घर में हमें अनिल पद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की, उसको ट्रीट करना कि वो कैसा है, वो क्लोज है, हील्ड है, क्या है वो देखना है। किसी घर में चोरियां बार बार हो रही है तो इसलिए हम क्लाइंट को पूछते हैं कि आपका इस घर में आने के बाद अनुभव कैसे रहा।
तो किस घर में चोरियां बार बार हो रही है, चीजें मिल नहीं रही है, गुम हो रही है, देन वी चेक नभ फॉर दैट पर्टिकुलर। जहां अच्छी चीजें हो रही है वहां तो लोग आपको नहीं पूछेंगे कि चेक करो, कोई आपको आके नहीं बताएगा कि हमें वास्तु करना है क्योंकि बहुत सारा पैसा समृद्धि सब मिल रहा है ठीक से। प्रॉब्लम्स ही बताएंगे। इसलिए जयंत महेंद्र को आपको ज्यादा फोकस, आपको विलिंगली क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि क्या ये आपके इसमें हो रहा है क्या। किसी को बहुत सारी कन्याएं हो रही है, इट इज नॉट द टॉपिक दैट वी शुड नॉट हैंडल दिस टॉपिक, बट ये एक आप एक जस्ट ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए कि क्या ऐसा होता है या नहीं है। बहुत से घरों में ऐसी चीजें होती है कि उनको चाहिए पुत्र संतति और वो नहीं होती है, तो वहां पे आप पर्जन्य पद को देख सकते हैं। और अग्नि भाई जहाँ आता है तो शिखी, शिखी का आपको बहुत ख्याल रखना। इट्स राहु ब्रेन फर्स्ट हाउस, साउथ वेस्ट का अपोजिट, तो राहु का घर हो गया वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रेन के लिए। और वहां पे अग्नि आया तो वो क्या द्वंद्व लेके आएगा, इसलिए वो भी आपको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट पेज मनोज। हाँ, कुशा, कुशा पद में अगर है तो गुलामगिरी, यानी आपको हमेशा किसी न किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। इसे आप थोड़ा अच्छे से समझना पाओगे तो आपको बॉस अच्छा नहीं मिलेगा। अगर घर में पूषा में दरवाजा है तो बॉस जो है वो बहुत डोमिनेटिंग होगा, आपके काम से कभी खुश नहीं होगा, किसी और उसके फेवरेट एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा का काम आपके सर डाल देगा। ऐसे एक्सपीरियंस तो आपको वैसे भी आते हैं दरवाजा कहीं पे भी रहो, जो वर्किंग है वो लोग जानते हैं इसलिए वास्तु कंसल्टेंट बन जाइए देन विथत, हीनपना। विथत में क्या होता है ना, हमेशा आप एक निग्लेक्टेड फील करते हो, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मैंने कुछ भी किया ना नोटिस नहीं हो रहे हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमेशा ही निग्लेक्ट इंसल्टिंग कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ सही करने जा रहे हैं तो भी चीजें गलत हो रही है, ऐसा रिजल्ट आपको वहां आएगा। गृह क्षेत्र जो सिर्फ इकलौता पद है जो साउथ में आता है, जहां मुख्य द्वार दिया गया है, वहां से सुख आता है। पारंपरिक शास्त्र के अनुसार गृह क्षेत्र में दरवाजा होगा तो आपको वो लाभ जरूर देता है, लेकिन पारंपरिक शास्त्र के अनुसार ही ये पद भी अगर बंद रहे तो कोई नुकसान नहीं है। ये पद बंद रहेगा साउथ, जितनी आपकी सॉलिड वॉल स्टोन से बने हुए वॉल से और पूरी बंद है, उतना आपके जीवन में स्थैर्य यानी स्टेबिलिटी एक लंबे समय तक चलता है। हमारे एक मित्र वास्तु कंसल्टेंट है जिन्होंने एक क्लाइंट के घर में नासिक में पर्पसली गृह नक्षत्र को खोल के एक्टिवेट किया था। मतलब वो घर एक्चुअली बहुत पॉजिटिव था, नॉर्थ में रोड था उनके बंगलो के, नॉर्थ में उनका सोमपद में दरवाजा आ रहा था, मतलब उन्हीं से किया था उन्होंने, मेरे दोस्त से ही किया था, पूरा वास्तु परफेक्ट करके दिया। बट एक एडिशनल बेनिफिट के लिए उन्होंने उनका गृहक्षेत्र भी खोल दिया कि हर दिशा का जो सेंटर का दरवाजा है उसको खोलना है। ऐसा करके उन्होंने चारों साइड में दरवाजे दिए और गृहक्षेत्र को भी खोल दिया। जैसे ही गृहक्षेत्र उन्होंने खोल दिया, उनके बेटे को जो है ना, ही वॉज इन इंजीनियरिंग, उसको थोड़े से मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगे, उसको डिप्रेशन आया और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, और उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। तो साउथ जो है ना वो आपको बहुत ही सडन इवेंट देता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि दुश्मन से मतलब कुछ हेल्प भी नहीं मांगते हम दुश्मन से। सो इस दिशा से हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पनवती ही लेके आएगा साथ में आते टाइम प्रॉब्लम। तो उसको बाद में उनको एक सॉलिड वॉल से बंद करना पड़ा, बट ये सारे चक्कर में ना 1-1.5 साल निकल जाता है, एक दिन का इवेंट नहीं है लोगों को समझ आने में कि क्या रिजल्ट है। और उस टाइम में उस बेचारे फैमिली के ऊपर जो होता है ना वो उनको पता होता है कि इस चक्कर में ये गृहक्षत से जो पैसा आता है ना, ये सारा पैसा उनका हॉस्पिटल में चला गया बेटे को ठीक करने में। मतलब पैसा आता है ये रूल सही है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में बोलती हूँ कि आपको मिलेगा सब कुछ, आप उसको यूज कर पाओगे क्या नहीं ये आपका शनि डिसाइड करेगा। इसलिए किसी भी प्लेनेट को ध्यान देने से पहले शनि को ध्यान दीजिए, और किसी भी दिशा को ध्यान देने से पहले यम दिशा जो है उसको हमेशा बंद रखिए। देन यम, यम पद में अगर आए तो क्रोध आता है, गुस्सा होता है, लोग एक दूसरे के एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मतलब डिस्कशन ही नहीं होता है, थोड़ा सा डोमिनेंट होता है। बहुत फैमिलीज में आप देखोगे कि मेल डोमिनेटिंग सिस्टम होता है या फीमेल डोमिनेटिंग भी होता है कि मेरी ही माननी है, मैंने एक बार रूल बना दिया, अब इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो बाकी लोगों को ना जीवन घुटन सा हो जाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर क्रोध होता है, वो प्यार का इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं रहता है। ये सारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको चाहिए, आप कोई भी हिंदी या मराठी सीरियल देख सकते हो, उसमें सिर्फ यही सब होता है।
तो उनके घर जो है ना वो ऐसे होते, तो ये सब जो है यम दिशा से आता है। देन गंधर्व, गंधर्व में अगर किसी का दरवाजा है, आप पाओगे वो लोग आपको बताएंगे कि कितना भी किसी के लिए करो, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है, उसको रियलाइजेशन तो छोड़ो, उनको एक विलिंगली थैंक यू भी हमें मिलता नहीं है। मतलब वो लोग कितना भी कुछ करे वो कभी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि कोई उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि उन्होंने क्या किया है। भृंगराज, भृंगराज में आता है बैंक्रप्सी। अगर किसी के भी यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आए कि पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज चेक योर डोर और कंफर्म कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। या तो अपना डोर कहाँ है वो ढूंढ लीजिए, वो हम ढूंढेंगे, फिर हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई इवेंट उस घर में आपके साथ हुआ या नहीं। भृंगराज में आने के बाद बैंक्रप्सी आती है, और एक लंबे समय, मतलब एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हमें पता है किसी कंसल्टेंट के पास जाके, क्लाइंट के पास, कि इनका भृंगराज में आ रहा है और इनका बैंक्रप्सी होने वाला है, we can heal that door and we can correct the event or we can stop the event। बट वो ऑलरेडी इवेंट शुरू हो चुका है, उनका थोड़ा सा सिचुएशन वैसा हो गया, उसके बाद आप जाके उसको ठीक करोगे ना, तब गारंटी मत देना कि सब ठीक हो जाएगा। जब इवेंट एक्टिवेट हो गया, उनको कुछ ना कुछ उसका कर्मा जो है वो भोगना ही है, बाद में वो ठीक होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर इवेंट ऑलरेडी, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा बैंक्रप्सी की ओर मैं जा रहा हूँ, प्रॉब्लम चल रहा है, डू नॉट प्रॉमिस कि हम इसको ठीक करेंगे, हम उनको इससे बाहर निकालेंगे। एक बार इवेंट शुरू हो गया, वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट उस इवेंट के बाद का जो फेज है उसको हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, कि उसके बाद भी उनको कुछ बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज कैसे आए और वो इंस्टेंटली उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। बट उनको जाके वो पॉइजन टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। नाउ मृग, मृग पद में जो है वो संतान हानि होती है। तो संतान हानि कई प्रकार की होती है, हर बार वो मृत्यु से जुड़ी नहीं होती है। मृत्यु हो सकती है, मेंटल डिसबैलेंस हो सकता है, कोई हेल्थ इशू है जिसके कारण संतान को काफी समय तक घर से दूर रहना पड़ रहा है, डिस्कनेक्शन हो सकता है पेरेंट्स के पास से किसी न किसी कारण से। जो हम ये भी देखते हैं ना, एडॉप्शन के योग, किसी के बच्चे, आजकल बहुत से पेरेंट्स एडॉप्ट भी करवाते हैं अपने बच्चों को, किसी को दैट दे कांट अफोर्ड, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ संतान हानि, कि उनकी संतान है बट उन्हें खुद को उसका सुख नहीं मिल रहा है। तो संतान सुख ना मिलना ये भी संतान हानि है। देन पितृ, शरीर पीड़ा, सूत पीड़ा और धननाश। पितृ पद में अगर दोष है ना, तो आपको हर प्रकार के दुख से जाना पड़ता है, क्योंकि पितृ इज अवर एंसेस्टर्स, साउथ वेस्ट में ये पद आता है। वहां अगर दरवाजा आ रहा है या बाथरूम आ रहा है या कुछ एक्टिवेट हो गया है, ये बंद रहेगा चलेगा, यह बाथरूम टॉयलेट ये सब नहीं होना चाहिए पितृपद में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि साउथ वेस्ट में बाथरूम चलता है, लेकिन पद के अनुसार आपको देखना है कि वो कहीं पितृपद में तो नहीं आ रहा है, इट मैटर्स। वहां आता है तो जब हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग से निकाल दो तो बचा ही क्या है। हमारे जीवन में हमारा फ्लैश बॉडी सोल सब कुछ हम एंसेस्टर्स से लेते हैं, तब हमें जीवन मिलता है। अब उनका ही ब्लेसिंग हमें नहीं है, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं होता है। जब भी आपको किसी के पितृ जो है वो बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे दरवाजा है, बाथरूम है, कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे पहले उनको देना है कि कौवे को खाना खिलाना है, पितृ शांति करनी है, राहु शांति करनी है, ये 3 उपाय करने ही करने हैं। उसके बाद जाके फिर आप वास्तु का ट्रीटमेंट करो, लेकिन उनको राहु शांति या पितृ शांति के अलावा ऑप्शन नहीं है, पहले वो करना ही है उनको। ओके, such fruits has been given। And यहाँ ideally तक आप लोगों toilets, को, या sorry, हाँ, toilets कहाँ होने चाहिए ideally? टॉयलेट वेस्ट में और साउथ वेस्ट में चलता है। वेस्ट में आपको वरुण पद अवॉइड करना है, साउथ वेस्ट में आपको पितृ पद अवॉइड करना है। नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ लोगों के टॉयलेट चलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उनके सेकंड हाउस, हम नॉर्थ वेस्ट को कहाँ से देखते हैं, कुंडली में 4th हाउस और 7th हाउस के बीच में, वहां पे पाप ग्रह अगर है तो उनको नॉर्थ वेस्ट में नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी ऐसा जनरली जो रूल है ना, जनरल रूल के हिसाब सिंक डायरेक्शन में बाथरूम चलता है, लेकिन हम इसे अगर एस्ट्रो वास्तु पर्सनलाइज लेके जाए ना, तो हम कुंडली देखे बिना और पद देखे बिना उनको गाइड नहीं करेंगे। तो बहुत से 90% लोगों को वेस्ट का बाथरूम चलेगा, क्योंकि वायु तत्व की दिशा है। साउथ वेस्ट का चलेगा, विसर्जन हो रहा है, लेकिन वहां पे आपका पितृपद या वरुण पद ट्रिगर हो गया तो आप अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी, या तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग मिसिंग, दोनों केसेस में क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी।
ठीक है। तौवारिक, ये जो टॉपिक है ना, ये आज मैं आपको दे रही हूँ, ये एक्चुअल ग्रंथों से आया हुआ है, ट्रेडिशनल शास्त्रों से। जो पहले आपको एक बार दिया था वो किसी और ग्रंथ से था। बोथ आर सिमिलर, बट आप दोनों का रेफरेंस रखिए, दैट्स ऑल आई विल से। दौवारिक, दौवारिक पद में जब शत्रुत्व आता है तो क्या होता है? दौवारिक मतलब वो अगर एक्टिवेट होता है तो आपके एनिमीज, नेबर के साथ झगड़ा होगा, स्कूल में बच्चे का किसी से झगड़ा होगा, उनके पेरेंट्स से जाके आपको लड़ना पड़ेगा। सो यू ऑलवेज गेट विथ सम काइंड ऑफ क्वारल्स, कहीं पे भी जाओ आपको किसी ना किसी से लड़ना है। ये तो नॉर्मल हो गया। ये ट्रिगर होके आपकी गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, वो बंदा आपके ऊपर केस डाले, तो एनिमी जो है किसी भी प्रकार से कहीं से ट्रिगर हो जाता है। सुग्रीव, सुग्रीव पद में जो है वो धन हानि और सूत हानि देखी जाती है। सूत हानि का मतलब क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंडचिल्ड्रन। हम्म, सुधानीस ग्रैंड चिल्ड्रन। पुष्पदंत पद से संपत्ति और पुत्र प्राप्ति आती है। वरुण पद से धन संचय और भोग आता है। देखिए अगेन, मैंने 5 मिनट पहले ही बोला था कि आपको कुंडली चाहे जो कुछ लाके दे, उसका उपभोग आप लोगे या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? शनि। अब वास्तु में भी आपका वरुण पद आता है, वो पश्चिम दिशा में आता है, वहां का धन संचय या उपभोग है वो आपका कौन डिसाइड करेगा? शनि। तो एक ही रूल दोनों जगह पे अप्लाई एक ही प्लैनेट से हो जाता है। इसलिए प्लैनेट्स को है ना, अपना प्लैनेट्स को अपना दोस्त बनाइए, जितना हो सके हर प्लैनेट के बारे में जानिए, क्योंकि वही प्लैनेट आपको आपके चक्रास, बॉडी चक्रास गाइड करेगा, योग शास्त्र गाइड करेगा, वही आपको एस्ट्रोलॉजी भी देगा और वास्तु भी देगा। शास्त्र कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं जाके प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। देन असुर, राज्यकर्त्यांचा असंतोष, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल राइवल्स जो भी है। तो असुर पद जो है वो मतलब बिगड़ा है। पॉलिटिशियन व्यक्ति के घर में ईस्ट डायरेक्शन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और असुर पद जो है वो भी हील्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर उनकी ईस्ट बिगड़ी है तो नेम फेम खराब हो जाता है, और असुर बिगड़ा है तो उनकी सत्ता जाने के चांसेस जो है वो प्रबल हो जाते हैं। शोष, शोष पद में धन हानि होती है। रोग नाग शोष, ये जो पद है ना, इसमें जब भी दरवाजा आता है तो धन हानि के चांसेस जो है वो मैक्सिमम पैसा जो है वो हॉस्पिटल में जाने के कारण हो जाते हैं। बीमारियां उस लेवल पे पड़ती है या चीजें गुम होने लगती है। नेक्स्ट मनोज। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसके बाद का यहाँ का अपॉइंटमेंट है ना, उनके मैसेजेस अवेलेबल। ओके, नाउ पाप यक्ष्मा, इट इज पाप यक्ष्मा या पाप क्षमा, दोनों तरीके से कैसे आप लिख सकते हो। पाप यक्ष्मा जो है वो अनारोग्य और अनैतिक वर्तन, मतलब समाज से जुड़ा हुआ जो हमारा एक लिविंग स्टाइल होता है, हम चाहे कहीं पे भी रहे, कितने भी मॉडर्न या ऑर्थोडॉक्स रहे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसने एक रूल सेट किए हुए होते हैं, उसके अनुसार उस पर्टिकुलर प्लेस में हम रह सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वैसे नहीं रह सकते। हमारा नेबरहुड कैसा है, हमारे आसपास रहने वाले लोग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, जिसके ऊपर हमारा अपना जीवन जो है वो डिपेंड होता है। तो और अनारोग्य मतलब हेल्थ के रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, और हमारा बिहेवियर जो है वो इननेचुरल होगा, अनैतिक होगा, मतलब कंट्रोवर्शियल होगा, या सामान्यतः लोगों को सही नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसे हम कह सकते हैं, या बहुत सी चीजें हैं जो सामान्यतः एक्सेप्टेड नहीं होती है, जिसे सही गलत नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसे एक्सेप्टेड भी नहीं किया जाता जल्दी से। तो ये सारी चीजें जो है पाप यक्ष में एक्टिवेट कारण होने के कारण आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद है रोग, यानी बंधन योग या बीमारियां। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि शोष रोग नाग ये जो आता है तो हॉस्पिटल में पैसा जाता है। रोग पद में जो है वो बंधन योग आता है, या बीमारियां होती है, या हिंसा। बंधन योग किस प्रकार का है? आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के क्लास में मैंने बताया था बंधन योग क्या है। मैम जेल एंड हॉस्पिटल। ओके,
and a little more specific. It is correct, but very short, word to word. It can be anything, like locking oneself in a room is also a Bandhan Yog. Hospitalization is a Bandhan Yog. Jail Yatra is a Bandhan Yog. Hmm. और क्या? जो सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ था, हाउस हाउस अरेस्ट। अरेस्ट, अज्ञातवास, yes, तो जहाँ अज्ञातवास। पे भी आप मूव नहीं कर सकते, आप एक रूम में बंद हो, वो रूम चाहे जेल है, हॉस्पिटल का रूम है, आपका खुद का घर है, ससुराल है, दोस्त का घर है, आप अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर सकते हो, दैट इज योर बंधन योग। मोस्टली बंधन योग से लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि आपका जेल योग बन रहा है। हमेशा याद रखिए, जेल योग इज डिफरेंट, बंधन योग इज डिफरेंट, ये दो अलग है। बंधन योग अगेन इज अ बेडरूम हाउस। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जो कंट्रोवर्सी होती है एंड देन यू हैव टू लीड विद द जेल, दैट ऑल्सो कम्स इन द बंधन योग, क्योंकि वो 12th हाउस से ट्रिगर हो गया। तो जो रोग पद है उससे आपको बंधन पद, बीमारियां और हिंसा, ये चीजें होंगी। अब हिंसा होने के लिए आपको 180 डिग्री की दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट की, वो एक्टिवेट होगी तब होगी, अदरवाइज आपको बंधन योग या बीमारी जरूर आएगी। नाग, नाग पद में अगर है तो आपके एनिमीज बढ़ेंगे और अपने बच्चों से आपकी दोस्ती कभी नहीं हो पाएगी। दे विल फील यू आर एनिमी या डोमिनेंट, या आप एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं होगा। मुख्य, भल्लाट और सोम, ये तीन सबसे बेस्ट पद वास्तु में अगर है तो इनको कहा जाता है मुख्य, भल्लाट और सोम, कि इससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि पहले तो ये उत्तर दिशा है, जल तत्व की दिशा है, सोर्स डायरेक्शन है, यहाँ से जो प्राणिक एनर्जी, जैविक एनर्जी का सोर्स है वो बहुत अच्छे से आता है। और उसमें आपको जो है मुख्य में अगर दरवाजा है तो पुत्र लाभ होगा और द्रव्य लाभ, यानी पैसा भी मिलेगा और जो वंश है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद है भल्लाट, भल्लाट से मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड नॉलेज, ये सारी चीजें देखी जाती है कि आपको नेम फेम मिलेगा। कभी कभी देखिए किस व्यक्ति को नेम तो बन जाता है, पैसा नहीं मिलता है, किसी को पैसा मिलता है लेकिन उनको नेम नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जब ये फोर्ब्स लिस्ट वगैरह आता है या वर्ल्ड्स टॉप 500 पीपल आता है, तो आप उसमें देखोगे कि अंबानी है या बहुत सारे लोग हैं, इलोन मस्क है, जिनके नाम उसमें आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में वो वर्ल्ड्स टॉप 500 में लिस्टेड है तो वो दुनिया के सबसे अमीर है? आई वॉन्ट टू नो यू हाउ यू सी दिस इवेंट, तो मैं आपको यहाँ उसको समझा दूंगी। जब सर्वे किया जाता है तो दुनिया के टॉप लिस्ट इसमें ये आते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इनके अलावा लोग अमीर नहीं हैं? इनका टोटल जो पैसा है वो इट इज नॉट इन हैंड बट इट इज ऑन पेपर एंड दैट इज व्हाट इज काउंटेड, सो या दैट्स हाउ दैट्स दे बिकॉज काउंट। दे आर पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। अब जैसे कि हाँ, सिंधिया फैमिली है, उनका घर अंबानी के घर से 4 गुना बड़ा है, बट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वेल्थ को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते, तो मतलब क्या है कि उनके पास बहुत पैसा है बट दे डोंट वांट टू टेल और दे डोंट फील इट नीड। वो एक बात हो गई। दूसरी बात है, किसी के पास बहुत बड़ा नेम एंड फेम है लेकिन उनका सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आ रहा है, सबको लग रहा है कि सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं है। जैसे कुछ मूवी एक्टर्स है पुराने, आप देखोगे कि उनका जब एंड था तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे बहुत से ट्रेजेडी भरे इंसिडेंट आप देखोगे कि बहुत अच्छा एजुकेशन है, सब कुछ ठीक है, नाम बहुत है, लेकिन जैसे इसका बीच में रेमंड कंपनी का हुआ था, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू अंबानीज हाउस, इतना बड़ा है बट उनके फादर 2 BHK में रेंट पे रह रहे थे और रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था। सो दैट इज व्हाट कि आपको सही समय पे सही चीज, दोनों चीज एक साथ नहीं मिली तो आपको सफरिंग है। नाम होके भी आपको फायदा नहीं है, सिर्फ पैसा होके भी फायदा नहीं है, यू नीड बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो सोमपद में आपको ये सब मिलता है, धन प्राप्ति मिलती है, पुत्र प्राप्ति मिलती है और गुण प्राप्ति भी मिलती है, मतलब सारी चीजें मिलेंगी। भल्लाट में भी आपको ये सारी चीजें मिलती है कि गुणों की प्राप्ति भी होगी, धन संचय मतलब नेम फेम और मनी। इसीलिए ये 3 पद है ना, किसी और पद से, जैसे गृहक्षत से हमने देखा कि सडन मनी है लेकिन सडन लॉस से, फैमिली प्रॉब्लम से, ये 3 पद है, ये आपको जीवन में दुख कभी आने नहीं देंगे आपके पास, इसलिए इनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है।
तो जब भी आप इंडिविजुअल हाउस लोगे, ट्राई कीजिए कि तीनों में भी आपका दरवाजा थोड़ा थोड़ा आए, थोड़ा सा बड़ा भी हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा धनवर्षा, पैसा, नेम, फेम, फैमिली लाइफ, इससे ज्यादा किसी इंसान को क्या चाहिए कि फैमिली खुश है, पैसा भी है और यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, ये जरूरी है। तो नेम होना सिर्फ काफी नहीं है। एक अभी राष्ट्रपति अवार्ड एक को मिला था, आपको पता होगा, अगर साउथ के एक व्यक्ति है जो पोएट है, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड डिक्लेयर किया था, एंड दैट पर्सन रोट अ लेटर बैक टू द इंडियन गवर्नमेंट कि मेरे पास बस के लिए भी पैसे नहीं कि मैं बस का टिकट लेके दिल्ली आ जाऊं, तो आप बेहतर है आप मुझे पोस्ट से भेज दीजिए। इमेजिन द लेवल ऑफ दैट अवार्ड, बट द पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द ट्रैवलिंग चार्जेस ऑल्सो। सो नेम फेम मिला बट धन संचय नहीं मिला। इसलिए ये 3 पद आप कहीं पे भी रह रहे हो, इनको एक्टिवेट कीजिए। जरूरी नहीं वहां पे मुख्य द्वार आए, वहां पे जो भी दिशा में जो भी आ रहा है ना, उसको आप, जो हमारे एलिमेंट हम शेयर करते हैं उस दिशा का मेटल है, तत्व है, ये सारी चीजों से एक्टिवेट कीजिए। इसके अलावा जो यौगिक क्रियाएं हम डिस्कस करते हैं, डाइट डिस्कस करते हैं, वो सारे से विद इन अ 6 मंथ स्लो 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 आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। वाई आई एम टेलिंग यू 6 मंथ, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी मेजर चेंजेस, वी आर नॉट डूइंग एनी परमानेंट रेमेडी। सो जो भी हम थोड़ी थोड़ी चीजें कर रहे हैं, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट जरूर आएगा। जैसे कि ये तीनों पद आते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ का कारकत्व है चंद्रमा, शिव जी वहां है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप शिव जी को ठंडा दूध चढ़ाओगे और जल चढ़ाओगे, तो आपका चंद्रमा भी एक्टिवेट होगा, नॉर्थ भी होगा। विद इन 6 मंथ्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। बट इन सब में एक ही प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होती है कि आप जब भी कोई ये एक्टिविटी करो, तो आपका समय, बैठने का आसन और जगह ये फिक्स होने चाहिए, जो टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड हमारे ट्रैवलिंग और इस सब चीजों के कारण पॉसिबल नहीं होते कि हम एक जगह बैठ के 40 दिन भी कोई पूजा करे या उसे एक्टिवेट करे उस जगह को। तो इसीलिए जितना हो सके आप कीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जगह चेंज हो रही है, टाइम और आपका चैंटिंग वो चेंज मत होने दीजिए। कोई भी एक है कि ब्रेक, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ब्रेक नहीं लेंगे, उस समय को आप करेंगे, इसके अच्छे रिजल्ट जरूर आते हैं, बट उतने डिवोशन से उस समय में वो एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद है चरक। चरक इज खुद के लड़के से शत्रुत्व, और जितने भी घर में है उनके साथ साथ खुद का बेटा भी खुद का दुश्मन बन जाता है जब चरक में आता है। चरक का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट के या किसी के घर में चरक में अगर दरवाजा आ रहा है, देन ऑलवेज चेक देयर हॉरोस्कोप कि उनका शनि और सूर्य का संबंध कुंडली में कैसा है, क्योंकि शनि और सूर्य जो है दोनों पिता पुत्र के कारक है। अगर लग्न में शनि है किसी के, सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में शनि है, या शनि और सूर्य एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या एक साथ एक घर में बैठे हैं, तो उनका चरक जो है वो एक्टिवेट रहेगा वास्तु में, और वो पिता पुत्र में हमेशा शत्रुत्व रहेगा। या तो पिता की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, या दोनों एक घर में रह नहीं पाएंगे, या एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, इतनी ज्यादा दुश्मनी होगी। या उस बेटे को अंतिम समय में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिता से प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें से कोई भी इवेंट होता है, तो हमेशा इसको इवेंट देखिए कि लड़का लड़के से नहीं बनेगी। लड़का एस्ट्रोलॉजी में किसको एक्टिवेट करता है? सूर्य और शनि को, पिता पुत्र को। देन ट्राई टू कनेक्ट दैट वे, क्योंकि चरक तो पॉजिटिव पद है नहीं ना कि हम कोई और रिलेशन ढूंढे। अदिति, अदिति और दिति, ये दोनों जो पद है ना, इसमें फीमेल्स को देखा जाता है। और अदिति में जो है वो फीमेल्स के हेल्थ इश्यू देखे जाते हैं, और दिति में जो है वो दरिद्रता यानी कि मनी लॉस, इसको ज्यादा देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ, water tank should not be built on Sunday, Tuesday and Saturday. Doing so leads to water starvation. Traditional formula as follows. अब ये जो रूल है ना, आपको याद होगा, nowadays because the lifestyle has changed, लोग शादी का मुहूर्त भी जो है ना, वो पहले मंगलवार और रविवार को अलाउड नहीं था। आजकल संडे में शादियां होती है। शास्त्र के अनुसार संडे और ट्यूसडे शादी का मुहूर्त नहीं निकलता है। शनिवार को शादियां होती है। सैटरडे के दिन जितनी भी शादियां हुई है वो लंबे समय तक चलती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। विदाउट एनी ऑब्स्टैकल जो शादी बहुत लंबे समय तक चलेगी वो सैटरडे को होती है। इसका कारण है कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं मिलने वाली या तकलीफ देने वाली, तो शनि पहले ही उसको कट डाउन करता है। तो एंगेजमेंट होके टूटेगी या कुछ होगा, चल जाएगा। शादी होके लाइफ टाइम सफर करने से अच्छा है सैटरडे को कर लो, पता चलेगा कितनी सक्सेसफुल है।
जलशोषो भवेत् सूर्ये बहुमे रिक्तं विनिर्दिशेत् मंदे च मलिन कुर्यात् चेषा वाशः शुभावः। तो उन्होंने वही बताया कि विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में जो है वो पानी जो है या वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, संडे ट्यूसडे और सैटरडे को पानी से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन या काम या रेमेडी नहीं करनी है। नाउ गो डाउन मनोज। इसीलिए वास्तु की सारी रेमेडी एक दिन नहीं होती है, आपको 2 बार ही सही क्लाइंट के घर जाना पड़ता है अलग अलग इसमें। इफ the well is in the southeast corner, as per the famous text Mayamatam, then it increases suffering and illness. If in the west, there is increase in cattle. If it is in the northwest, destruction from enemy is pleasant in north and auspicious in northeast. The best formula is as below. थोड़ा सा नीचे ले लो। नैऋत्यां व्याधिपीडा स्याद्य वारुण्यां पशु संवर्धम वायव्ये शत्रुनाशः स्यात् सौम्ये सर्वसुखप्रदम् ईशान्ये पुष्टिलाभः स्यादग्रामादौ कुप्प उच्यते। मतलब जो वेल है उसका इंपॉर्टेंस इसमें दिया है कि वेल अगर है किसी भी डायरेक्शन में तो वो आपको कैसे कैसे दोष देगी, नॉर्थ में है तो क्या देगी, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये इसमें ये हमने एक्चुअली बहुत बार देखा है। अब ये श्लोक के साथ यहाँ आया हुआ है कि संदर्भ ये मयमतम ग्रंथ के, बहुत सारे वास्तु के ग्रंथ है, ऑलमोस्ट 16 ऋषियों ने 18 ऋषियों ने उसके ऊपर लिखा है। मेन जो है ना वो मयमतम मानसार जो आपको स्टडी करने हैं। हम एक मैं वापस आऊंगी तो बुक रीडिंग का क्लब शुरू करेंगे फिर से, जिसमें हम ये ट्रेडिशनल बुक्स ही पढ़ेंगे, जिसका श्लोक और उसका अर्थ इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना आपको कामिका आगम, मयमतम और मानसार, इन 3 ग्रंथों को देने। और इसके बाद चौथा जो आप पढ़ोगे वो होगा राजवल्लभ। इस सीक्वेंस से आप वास्तु के बुक्स पढ़ोगे ना, आपको किसी क्लास, किसी और बुक्स, किसी यूट्यूब वीडियो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं है। इतना उस बुक में है कि आप एक सर्वगुण संपन्न वास्तु कंसल्टेंट बन जाओगे। बट उसको डिकोड करना ही थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो श्लोक के माध्यम से उन्होंने लिखा हुआ है। बट दैट्स द अमेजिंग लर्निंग। अकॉर्डिंग टू बृहत वास्तु माला ग्रंथ, the land which is high in the southwest and sloping in the southeast, northwest, and northeast is called Sthanadila Vastu. Such a land is auspicious and one gets stability in it. The land in which is high in the northeast and sloping to the southwest, northwest direction is called Shandula Vastu. Such land is not habitable. The basic formula is as follows. वो नीचे श्लोक दिया है बट बेसिक रूल ये है जो हमने अंडरस्टैंड किया था। सिंक डायरेक्शन हेवी ऊपर होने चाहिए, तो जमीन भी है उसका चढ़ाव जो है वो सिंक डायरेक्शन में होना चाहिए, उतार जो है वो सोर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट्स द थीम ऑफ इट। एकता जी बहुत ब्लैंक लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है ना आ रहा है या मैम, नींद आ रही है? नहीं आ रहा है। नीचे ले लो, ये श्लोक ही है सिर्फ। The land which is high in the southwest, northwest, and west, and sloping in the east is called Sutala Vastu. Traditional Shastras says that such a land is auspicious for Kshatriyas, but in such instance, if Agnya descends, it can be. Go down, Manoj. Blamed by, नहीं इतना नहीं, मुझे वो एक लाइन कंप्लीट करना था। Blamed by debilitating Agni and cause the progony and problems. अब ऊपर जाओ, वो पॉइंट मुझे कंप्लीट करना था बस। बस। तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में अगर स्लोप है, साउथ वेस्ट में हाई है लेकिन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में अगर स्लोप है तो फिर, रुको मैं पढ़ के कर रही हूँ तो मेरा वो टूट जाता है, तुम हिलाते हो प्रेजेंटेशन। पॉइंट कहाँ गया? हाँ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में जब स्लोप है, इन द ईस्ट इट इज कॉल्ड सूतल वास्तु, दैट इज द ट्रेडिशनल वर्ड फॉर दैट, एंड ट्रेडिशनल शास्त्र सेज दैट such land is auspicious for only kshatriyas, but in such incidents if the agni bhaya descends, it can be blamed for debilitating the agni, cause progeny problems. मतलब ये जो जगह थी ये क्षत्रियों के लिए ही ज्यादा मानी गई थी क्योंकि उनका जो था युद्ध और इससे उनका लाइफस्टाइल वैसे जुड़ा था कि कितना भी अच्छा हो कब युद्ध पे जाना पड़ेगा पता नहीं है।
तो इसलिए ये लैंड का जो उतार चढ़ाव है ये शास्त्र ने उनके लिए दिया है जो क्षत्रिय है। अब के जमाने में आप क्षत्रिय किसको मानोगे? कीप द कास्टिज्म असाइड एंड बाय प्रोफेशन हु इज क्षत्रिय? Army, Navy, military. Yes, yes, police, Soldiers. army, navy, that all is a good way. Again, everything has a two sides. Gang war, all जो भी है वो सब भी है वो क्षत्रिय के अंडर ही आते हैं, बट ओनली द गुड वे एंड द बैड वे। बट अच्छा क्षत्रिय अगर आपको देखना है तो आर्मी नेवी जो है, मतलब आपका मंगल जो कुंडली में प्रभावी होगा और घर में साउथ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट अगर प्रभावी है तो वो क्या हो गया, क्षत्रियों के गुण उन व्यक्तियों में ज्यादा आते हैं। सही है। नाउ थोड़ा नीचे ले लो। तो ये ट्रेडिशनल रूल्स जो है ना, ये हम आज के ज़माने में यूज़ नहीं कर सकते लॉजिकली, बट सबकॉन्शियसली हम इससे कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि किसी के घर में ऐसा सिचुएशन है, सो यू कैन सी देयर चार्ट कि आपके घर में बच्चा जो है वो आर्मी में जा सकता है, उसका मंगल प्रभावी, ये प्रेडिक्शंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेल देम कि आपका ये है तो आप ये करिए वगैरह, यू जस्ट यूज इट फॉर योर ओन प्रेडिक्शंस। According to traditional scriptures, the land in the southwest and the northeast is high, and the northwest is below, is called Susthana Vastu. This land is pleasant for intellectual class, but actually happiness is not attained unless the northeast angle is down. मतलब क्या है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों हाई है और नॉर्थ वेस्ट स्लोप है, तो वहां पे तो आपको प्लीजेंट एक्सपीरियंस आएगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। बहुत लोग होते हैं ना कि जीवन में सब कुछ है लेकिन खुश नहीं है, सुख नहीं है, उस सुख का उपभोग नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी सुख और समृद्धि का उपभोग करने के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में स्लोप होना जरूरी है, इन रिस्पेक्टिव बाकी डायरेक्शन कैसे भी हो, क्योंकि वहां पे शिव तत्व है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो जो जल तत्व और अग्नि तत्व का मिलाप वहां पे है ना, उसका परफेक्ट बैलेंस जीवन में होगा तो ही पैसे से आने वाला सुख आपको मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ पैसा मिलेगा। According to the Rajavallabha Grantha, if the land on which the house is not built, the elevation of the land is in the north, east, northeast, and north, then the land is auspicious. If the direction of water flows is towards the southeast corner, there is a fear of fire. ये आपको याद होगा, मैंने आपको एक रूल बिगिनिंग में बताया था कि उसका स्लोप कैसे चेक करना है, या सेंटर में गड्ढा करना है, पानी रखना है। दिस इज अनदर वन टेक्निक इन दैट। थोड़ा नीचे ले लो मनोज। तो राजवल्लभ में ये टेक्निक दिया है कि पानी का स्लोप, अगर उस जगह पे आप कहीं पे पानी डालते हो तो उसका स्लोप कहा जाएगा, उसके अनुसार भी हम उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर साउथ ईस्ट की तरफ पानी चला गया मतलब क्या हो गया, वहां पे अग्नि भय बना रहेगा कंस्ट्रक्शन बनने के बाद भी। तो इसीलिए आपको पहले भूमि की शांति और भूमि को जो है वो एक्टिवेट करना या भूमि का एनर्जाइजेशन करना कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ देर इज अ स्लोप इन द साउथ देर इज अ फियर ऑफ थीव्स। साउथ में अगर स्लोप आता है भूमि का कभी तो वहां पे चोरियां होने के चांसेस हो जाते हैं। यह हम सिर्फ ओपन लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। मनोज, yeah, if there is a slope in the northwest, there is the destruction of food. If there is a slope in west, then there is a grief. The traditional formula is as follows. तो नीचे श्लोक दिया है, go down. ये उसके श्लोक दिए हैं, ये मैं पढ़ूंगी तो भी आपको मुझे नहीं लगता, इफ यू वांट आई कैन रीड, बट मतलब वो वही जो ऊपर अर्थ दिया है इंग्लिश में उसका नीचे श्लोक है आपके रेफरेंस के लिए। क्योंकि एक लेवल पे आप अभी आप बहुत बिगिनर हो, एक लेवल पे आप जाओगे, यू गो इन सम डिबेट्स और समवेयर यू हैव टू प्रोवाइड द रेफरेंस कि आपने बोला ये करने से ये होगा, लेकिन इसका बेस क्या है। तो इसका बेस ये श्लोक है, ये कौन से ग्रंथ से आया है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने रूल अपने मन से नहीं बताते, हम शास्त्र से जो आया है वो बता रहे हैं। तो शास्त्र से कहाँ से आया है, शास्त्र में भी तो एक बुक नहीं है ना, बहुत सारे हैं।
उसमें से कौन से हिस्से आए ये आया है, ये हमें देखना है। नाउ गो डाउन मनोज। The direction of entrance and slush should be as per the following table. दिशा और उसका मुख्य द्वार और उपद्वार कहाँ पे होना चाहिए, ये उन्होंने दिया है। The direction of entrance and slush should be as per the following table. इसे आप मत कीजिए, इसे आप हटा दीजिए, क्योंकि इसका बहुत सारे ग्रंथों में रेफरेंस नहीं है। कोई भी चीज जो है ना, जब 3-4 ग्रंथों में आती है तो हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे उसका यूज हो चुका होता है। ये राजवल्लभ का है, सिर्फ ऊपर ले लो। गर्भ विन्यास, ऊपर ले लो बेटा। गर्भ विन्यास विधि is the unique importance and it is well combined with metals, gems, plants and symbols. ये रूल और इसके आगे के 9 मैं अगले क्लास में लूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रत्नाध्याय से रिलेटेड है, और इसे मैं इसको आपको समझाऊंगी अभी आज, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में लूंगी, क्योंकि जो मिस आउट होगा ना उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, जब रत्नाध्याय होता है ना, गर्भ विन्यास मतलब सेंटर ऑफ द हाउस, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो जहां पे हम उस डायरेक्शन के हिसाब से मेटल, जेम, प्लांट, सिंबल, ग्रेन्स, उस डेइटी के प्रिंसिपल्स, इसके साथ साथ एनिमल्स के भी, इसका मैं फोटो में आपको शेयर करूंगी। एनिमल्स के छोटे छोटे जो आइडल्स है ना, वो भी हम उस दिशा के अनुसार रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि चांदी का घोड़ा हम रखते हैं, वहां पे हम पिग भी रखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स है छोटे छोटे, उनको रखते हैं, जिससे उस दिशा को हम एक्टिवेट करते हैं। ये पूजा हम खुद नहीं कर सकते हैं। वी कैन डू इट 100%, आई विल टीच यू 100%, बट ये सिर्फ केरला ब्राह्मण के हाथों से ही होगी, तब ये अच्छा रिजल्ट देती है। देन यू कैन कॉल एनी केरलाइट ब्राह्मण फ्रॉम योर रेफरेंस, आई कैन गिव यू रेफरेंस, यू कैन कॉल फ्रॉम देयर ओनली, बट उनके उच्चारों से जब ये होगा तब ये पूजा संपन्न होती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है जो हम रत्नाध्याय करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट भी बहुत गुड होते हैं। जब आपको बहुत कोई बड़ा क्लाइंट मिले ना, अच्छा, यू कैन सजेस्ट हिम टू डू दिस, अमेजिंग रिजल्ट्स। और आपको एक चीज पता है ना, जिसके बहुत प्रॉब्लम है ना, उसको रिजल्ट लाने में टाइम लगता है। जिसका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो आप उसको ये दे सकते हो आराम से। जब कोई बोलेगा मैं अंबानी का वास्तु करता हूँ, इसका भाई उसका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तूने जाके अलग से क्या किया उधर? तो वहां वो तूने अपने आप को अमीर किया और कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक्सपेंसिव चीजें आप उनको दे सकते हो हु कैन अफोर्ड। ये पूजा बहुत ही, इसके वाइब्रेशन इतने सुंदर है। मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगी, अभी भेजूंगी क्लास के बाद, इन द ग्रुप यू विल अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ दैट। वहां पे कुमकुम अर्चन विधि होता है, श्री यंत्र होगा, उसके ऊपर कुमकुम से चैंटिंग होगा, उसके बाद उस जगह की शुद्धि होगी, फिर हम उनको सारे एनिमल्स को और सबको गोल्ड प्लेटेड इसमें अच्छे से सारे यंत्रों के ऊपर रख के फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है। एंड देन ये जो नमुद्रिक ब्राह्मण उनको कहा जाता है, जो केरला से आते हैं, द पर्टिकुलर ब्राह्मण इज नमुद्रिक ब्राह्मण, दे कम एंड दे डू द चैंटिंग फॉर दिस पूजा। तो वो पूरे एक दिन का समय लेती है, बट इसके बाद उस घर में बहुत अच्छे इवेंट होते हैं। और ये भूमि के लिए की जाती है ज्यादा करके, नॉट फॉर द फ्लैट। ये जब आप कोई बड़ी फैक्ट्री है या बड़ा प्लेस है, उसके लिए ये की जाती है। नीचे लेना मनोज, मुझे एक बार देखने दो नीचे के क्या है, ये तो मैं बाद में। तो अभी तक जो आज हमने लिया, इसमें आपको क्या ये है वो आप बताइए। हम क्वेरीज लेते हैं आज, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये मुझे विथ पिक्चर एक्सप्लेन करना है। योगेश जी आप हो? नंबर 8, आपको पता है योगेश जी, मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है। तो 8 नंबर जो है ना, हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं प्राइम मिनिस्टर का नंबर 8 है, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है, तो आप उन स्पेशल लोगों में से एक हो। I am waiting for that. Yeah, your time will come soon. After 45, most probably will come. Yes. 36 में जो है ना, वो सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, 42 में राहु एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों भी ग्रह अच्छे रिजल्ट 43 के बाद शुरू करते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और एक सिंपल बेसिक रूल कि ये दोनों दशाओं से लोग बहुत डरते हैं, कि ये बहुत ही लाइफ में उथल पुथल कर देती है। तो अगर आपकी राहु की दशा
40 से पहले आ चुकी है ना, तो शनि की दशा आपको तकलीफ कम देगी। शनि की आके गई है, राहु की कम देगी। मतलब एक, क्योंकि वो इतने कर्म एक ही टाइम पे चुका लेते हैं ना, तो बचा जो है वो अच्छा ही बचा है, जो आपको 40 के बाद मिलने वाला है। सो ऑलवेज लुक फॉर दैट पॉजिटिव साइड, कि वहां पे आपको जो अभी बाकी है, दैट इज नेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो 36 में आप देखोगे कि कुंडली में बहुत बार एस्ट्रोलॉजर पूछेंगे इसके बाद चेंज हुआ क्या, या अगर शनि स्ट्रांग है वो बताएंगे आपको कि 34 के 35 के बाद शादी कीजिए, डिले कीजिए। द रीजन इज दैट, क्योंकि वो तब बट एक्टिवेट होता है। शनि लेकिन 5th हाउस में है। अच्छा, आपका 5th में, तो पूर्व पुण्य थोड़ा कम है, तो आपको थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ाने हैं, डोनेशंस बढ़ाने हैं, और अपना कर्म, कार्मिक सिद्धांत पे जीना है। क्योंकि पंचम से हमने पूर्व पुण्य देखा था ना। यस। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ? मुझे ना ऐसे लगने लगा है आजकल मैं प्रवचन देती हूँ, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है सर। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि मैं Actually, बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है। yeah, these rules are quite intense. इनको 5 बार पढ़ेंगे तो एक बार याद रहेगा, I हाँ, think. बट ये रूल्स ऐसे हैं ना, दे आर द 100%। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कम से कम 100 रूल्स के साथ 100 घरों का वास्तु जरूर करोगे, आई एम श्योर। Wow. और मैम उसके बाद तो आपको किसी रूल की जरूरत नहीं, वो सब दिमाग में छप जाएंगे। तो वो रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है। या एंड रिवीजन है। पारंपरिक शास्त्र आप सीखोगे ना, आपको मॉडर्न वास्तु बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे एंट्री है N1 N2 वगैरह, उसके रिजल्ट। पारंपरिक शास्त्र को आपको खुद को बहुत समय देना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। बट उसके बाद आपका जो वैल्यू है ना, मार्केट में अगर 10 लोग 10,000 ले लें, आपको 1 लाख मिलेंगे। आपका वैल्यू अलग से बना रहेगा, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत कम है। पारंपरिक करने वाले बहुत कम लोग हैं, और पारंपरिक में बिलीव करने वाले क्लाइंट्स बहुत रिच हैं। आपको क्या चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। मैम मैंने मॉडर्न मैम ये वाला किया। शिक्की में, सॉरी, सॉरी। एक हाँ एक ये एक एक। शिक्की, हाँ शिक्की में आपने बोला कि वहां पर फायर हम्म कैन हैपन, सो दिस हैपेंस व्हेन तो व्हेन इट कुड जब हैपन। अग्नि राशि से, इसके लिए आपको पंचांग रोज देखना है, ताकि मैं रूल आपको समझाऊं ना, आपको समझ में आएगा। करंट ट्रांजिट में जब भी राहु या शनि का भ्रमण अग्नि की राशि से हो जाएगा, या जल तत्व की राशि से हो जाएगा, तब आपके घर में अगर साउथ में या बैल्कनी है या कुछ है, इस हिसाब से उसको आप देखोगे। 30 डेज पंचांग टेक्स ओनली 27 डेज, 27 नक्षत्र। रोज का आप पढ़ के आइए, हम एक बार ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये फिर से सिद्धांत है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक लाइन का सिद्धांत है, जो आप समझ जाओगे कि कौन सा ग्रह कौन सी। जो अपना अगला क्लास जो है ना एक्चुअली का, जिसमें वही टॉपिक है, इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चन मार्क लेने की जरूरत ही नहीं। उसमें आपको पूरा उसी से जाएगा कि जब शनि का भ्रमण हो रहा है, गुरु का भ्रमण हो रहा है, तो कौन से टाइप का इवेंट वास्तु में होता है। बट देन अगेन इट कम्स टू द ट्रांजिट। आपको ट्रांजिट समझ में आया तो समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। और ट्रांजिट का सिंपल फॉर्मूला है, रोज उठ के पंचांग देखो कि आज कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, बस। 1 महीने के बाद आपको समझ में आएगा कि अरे चंद्रमा तो हर 3 दिन में बदल गया था, मंगल तो हर 45 डेज फॉर 30 डेज बदल रहा है, सूर्य 1 महीने में। देन ये आपके माइंड में रजिस्टर होता है कि अरे 3 महीने हो गए, गुरु का ट्रांजिट नहीं हुआ, होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगती है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, एकता जी और श्रद्धा जी कुछ पूछ रहे थे शायद। मैम एक वो आपने बताया था कि सुपारी, हल्दी की गांठ, और वो किस दिन रखना है अ, अच्छा, मुहूर्त मैंने उसका? किस संदर्भ में बोला था? क्योंकि सुपारी हल्दी के गांठ हर चीज में रखते हैं हम, तो पूरा थोड़ा बताइए, देन आई गिव यू द मैम डे। आपने बोला था ना कि उसको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, स्टील का या चांदी का उसमें, या सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, एक वरुण कलश की बात कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उसको भद्रा तिथि पे रखना है। भद्रा तिथि पे। भद्रा तिथि हर 4 दिन में एक बार आएगी, तो हर 4 दिन में एक बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे, आप रोज भी हल्दी की गांठ और पानी चेंज कर सकते हैं।
और कुछ हो रहा और कुछ उसका भी देखना होता है उसमें, तिथि नहीं जब कि भी है ओनली उसमें आप चेंज। तिथि? बेसिक आपको याद रखना है होरा का कि राहु काल गुलिका मंडी ये नहीं आना चाहिए जब आप कर रहे हो। ठीक है। दैट्स ऑल। क्या नहीं आना चाहिए मैम? लास्ट राहु टाइम काल राहु काल। गुलिका या मंडी ये तीनों में से जो टाइम आता है ना ये नहीं आना चाहिए, वो इवेंट को डिले करता है क्योंकि ये शनि से जुड़े हुए हैं सारे लोग, ओके। तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आने नहीं देते। इनको टाल के जो भी समय बचता है उसमें आप कीजिए। अभिजीत मुहूर्त भी आप देखते हो ना, बहुत बार देखना वो राहु काल से ओवरलैप होता है, तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। गुलिका मुहूर्त, गुलिका वाला है ना, गुलिका और हाँ राहु काल। गुलिका मंडी राहु राहु, okay। तीनों अवॉइड करने हैं और सूर्यास्त तो से मैम पहले ये, करना अच्छा, और जैसे है। साउथ ईस्ट में हमने वो दिया, आपने बोला था वो करने के लिए, और उसके इधर हम नॉर्थ वेस्ट में ये रख सकते हैं वरुण कलश, हाँ ये दोनों कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे रेमेडीज है। एक पर आपका शुक्र शुक्र मंगल जो है वो प्रभावी करेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी लाके देगा। जब आपके प्लेनेट ऑलरेडी हील्ड है अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो जाएगी। जैसे मैम हमारा पूरा साउथ ओपन है, साउथ वेस्ट टोटली ओपन है, वरांडा है वहां पे एकदम। ओके तो 100-150। 150, वो मैंने भी, जानवी जी ने पूछा ना, तो वो मुझे भी चाहिए, वो कैसे, मतलब कहाँ से 100 लेना 100 है? हाँ आप जी। ट्राई कीजिए, अगर आपके आसपास नहीं है लेट मी कम बैक एंड आई कैन अरेंज इट फॉर एवरीबडी। जो भी वेंडर का है आप हम्म, उसको दीजिए, बस गुरुजी का आप एनर्जाइज करके ले लीजिए उनसे एंड देन उसको रखिए। हम्म, मैम ये साउथ गुजरात में बैठे हैं ना, इनके पास तो स्क्रैप के बहुत सारे होते हैं। योगेश जी गुजरात से, ये सारी चीजें तो गुजरात में ज्यादा बनती है। वेंडर का एड्रेस दे दीजिए, मैं करवा दूंगा। क्योंकि जितने वास्तु के प्रोडक्ट या क्रिस्टल है ना, आप लोग भी जानते होंगे, जयपुर गुजरात, बीज कच्छ पांडा, में, कच्छ में या ये कच्छ में एरिया, ज्यादा क्रिस्टल सब वहां पे ज्यादा। वहां से ज्यादा आते हैं। बस वो ऑथेंटिक कितने आपको चेक करना है, वो आपका अपना काम है। बट वहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, आउटलेट्स है, मेन सोर्स वहां से आता है। मुंबई अभी में बहुत कम जगह खरीदी है। आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, मुंबई में आने वाला 60% माल धारावी से आता है, जो डुप्लीकेट है, जो आपको क्रिस्टल बोलेंगे लेकिन प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेंडर सही होना जरूरी है। मैडम एंट्रेंस अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है हम्म। तो उसका कुछ कर सकते क्या, यानी चेंज कर उसका सके करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस इज नॉट गुड। आपका हमारा भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हमारा भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट में? वेस्ट दोनों में है। ओके कोई नहीं, आपका सब काम जो है ना, अभी ये तो हमारा एक और क्लास होगा, खत्म होगा तब तक प्लान्स का ही रुका हुआ है। हम हम्म, चेकिंग, मैंने भी एक दो बार उसका नंबर डायल किया, अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं आया है। उसका अपना भी काम ज्यादा होगा। लेट मी सी, हम वो प्लान का करेंगे ना, सबके ही घर का वास्तु हो जाएगा उसमें। हालांकि मैंने बोला था 3 लोगों का, बट नाउ वो है ही कितने लोग, तो सबका ही हम डिस्कस कर लेंगे, सबको स्टडी हो जाएगा। अभी लेट भी हुआ है, शायद वो कल मुझे कॉल करेगा, मैंने मैसेज ड्रॉप किए हैं। तो मैम साउथ ईस्ट को अपन ने एक्टिवेट किया, उसके बाद वी गो टू साउथ हम्म। and make sure that there's no dosh. Then you go to the southwest, check if यस, there's so you go in a circular motion. You don't do only southeast and northwest. नो वी शुड नॉट ट्रीट ओनली वन डायरेक्शन एट ऑल, क्योंकि वो क्लाइंट को रिजल्ट नहीं देगा। आपको पूरे घर का चेक करना है, सारे दोष निकालने हैं, उसका कैलकुलेशन वाइब्रेशन निकालना है एंड देन यू डिसाइड कि सीक्वेंस कहाँ से शुरू करना है। अच्छा, और तो बहुत बार क्लाइंट आपको 90% बोलता है, क्योंकि जनरली यूट्यूब देख के सबको पता है कि उत्तर दिशा जो है समृद्धि की है, वो बोलेगा नॉर्थ की पहले कर दीजिए, बाद की का बाद में देखते हैं। नेवर गो फॉर दैट। सिंक डायरेक्शन का पहले कीजिए, उसको अपने आप रिजल्ट आएगा। तो यानी इनके घर पे, एकता के घर पे वरांडा है, तो she can put a yellow sheet, a yellow on the, and that's how she can. रेमेडीज यू कैन डू, जैसे येलो फिल्मिंग है या कुछ रखना है, जैसे मैंने कहा वरुण कलश रखिए, दैट यू कैन डू। जब हम परमानेंट रेमेडी करते हैं वो सीक्वेंस से ही होनी चाहिए, मुहूर्त से ही होनी चाहिए। Okay.
श्रद्धा जी, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ मैम, मुझे पूछना है कि अगर किसी घर में एडॉप्टेड चाइल्ड है तो उनकी भी पत्रिका देखनी पड़ेगी ना, मीन्स दे आर लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड, ऐसा तो शुड बी सीन अगर उसके उस घर में वास्तु विजिट के लिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तो वास्तु का बेसिक रूल क्या है कि उस घर में रहने वाले लोग, वो एडॉप्टेड है, गेस्ट है, जैसे किसी की फैमिली मेंबर्स होते हैं, सिस्टर है विच इज नॉट मैरिड और आफ्टर मैरिड कम बैक्स एंड स्टेज देयर फॉर एवर, इरिस्पेक्टिव कौन सा भी रिलेशन हो, उस घर में उस व्यक्ति रहती है तो उन पे वो प्रभाव आ जाता है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज इफ एक समझो गांव में हम लोग बंगलो चेक करने के लिए गए वास्तु विजिट के लिए, उधर हमें समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में कट है, तो हम हम्म। उनको रत्नाध्याय वो सब ट्रीटमेंट जो बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे, इंस्टेड देयर कि वो खुद का ही है, उनका पूरा प्लॉट उनका ही है, तो हम लोग उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्थ ईस्ट में आप कंस्ट्रक्शन करके वो कट ही पूरा निकल जाए। कैन वी सजेस्ट दैट भी आप दिस? सजेस्ट कर सकते हो, उसमें आपको पहले तो देखना है कि वहां पे कौन सा पार्ट आएगा, जो आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बात कर रहे हो तो वो कौन सा रूम बनवाना चाहते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से वहां पे, एंड देन इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट, क्योंकि वास्तु का ऑलरेडी वाइब्रेशन सेट हो चुका है। फिर आप ये नया ले रहे हैं, तो ये शुरू करने से पहले आपको जो कॉपर वायरिंग है उसका स्क्वायर करना जरूरी है। हाँ, पर कॉपर वायरिंग भी से तो उसको गुड square गुड कीजिए। प्रैक्टिस तो ऐसे हम लोग सजेस्ट करें कि हाँ हाँ, यू कैन कंस्ट्रक्शन डू करो दैट। एंड व्हेन योर प्लॉट विल बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो यस, बट वाइब्रेशन इसमें भी बेटर होगा। आपको सिंक डायरेक्शन का कंस्ट्रक्शन पहले करना है, हाँ। उस डायरेक्शन का बाद में। यस। जी, वो भी आप, ये तो फ्लैट में भी कितने लोग करते हैं ना, जहाँ स्टैंड अलोन बिल्डिंग या पुराने बिल्डिंग है, दे उनको बालकनी अंदर लेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते ही है, करते हैं, हाँ। तो उसमें मैम कोई प्रॉब्लम। वो ट्रायंगुलर वाला आपने जो दिखाया था ना, किसी का रोड बनने से ट्रायंगल बन हाँ गया हाँ। था, तो दे कांट मेक इट इनटू अ स्क्वायर, लाइक कट ऑफ दैट नहीं। पार्ट। फिर वो जगह बचेगा ही नहीं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इफ दे ट्राई टू मेक अ स्क्वायर, बहुत सारी जगह छोड़नी पड़ेगी उनको। अच्छा। तो इससे अच्छा है कि वो उन्होंने क्या कर लिया है अभी, नाउ टेम्पररी दे हैव डन ऑल द रेमेडीज, बट द क्लाइंट हैज डिसाइडेड कि वहां पे पूरा बिजनेस ही करेंगे वो, और उसके पीछे वो नया घर, आफ्टर दिवाली ही इज स्टार्टिंग द न्यू फाउंडेशन फ्रॉम स्क्रैच। So it is good for business, the triangular house. ट्रायंगल इज गुड फॉर बिजनेस, बट Okay. जितना हो सके टालना है, क्योंकि वो ट्रायंगल मतलब फायर है ना। साउथ के जो बिजनेस है, जैसे कि लॉटरीज है, गैमलिंग है, वाइन शॉप्स है, उनके लिए वो अच्छा है। ब्यूटी सैलॉन्स है, वो बिजनेस वहाँ अच्छे चलते हैं। Okay. Okay. बट फिर क्या होता है ना कि द्वंद्व जो तत्वों का हम बोलते हैं, उस इवेंट को तो हम हटा नहीं सकते ना। एलिमेंट्स तो वैसे भी बिगड़े हुए हैं ना, वो आज नहीं तो 10 साल बाद आपको देंगे, इसलिए ट्रायंगल या रेक्टेंगल, दोनों ही शेप को ज्यादा, नॉट ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, दो ही शेप्स को प्रायोरिटी देनी है। बट हम पैसा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी पैसा बहुत देती है, साउथ ओपन प्रॉपर्टी पैसा बहुत देती है। वही मैंने बताया सोम भल्लाट और इसके बारे में बोलते हुए गृहक्षत, कि आपको पैसा चाहिए या पैसे के साथ सुख चाहिए, दोनों चीजें मैटर करती है। हम स्क्वायर या रेक्टेंगल, which one is स्क्वायर या more रेक्टेंगल? square या स्क्वायर इज रेक्टेंगल? प्रायोरिटी, वो हर बार पॉसिबल नहीं है, देन रेक्टेंगल। दोनों रेक्टेंगल ही में इसमें अभी आपको सिमिलर अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप जब 9 पार्ट करोगे ना, दोनों ही इसमें परफेक्टली प्रॉपरली बन जाते हैं, दोनों शेप्स में, क्योंकि दोनों शेप्स में कहीं पे भी कट्स नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, मनोज तुमको कोई सवाल? नो मैम। ओके, So when is तो the हम, next class? आई वॉन्ट एवरीबडी टू ज्वाइन, तो मैं आज ग्रुप में मैसेज डालूंगी कि जो मैं समझाना चाहती हूँ ना उसमें सब लोग होंगे, अच्छी बात है, बट मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इन नेक्स्ट 2 days ओनली, Okay. क्योंकि बहुत So गैप that, जो लोग रेगुलर है उनके लिए अच्छा नहीं है ना, बाकी लोगों के लिए गैप देना। हाँ,
मैम मेरा प्लान आपको मिल चुका है जीमेल पे, मैंने मेल आप किया था भेज आपको। दीजिए जीमेल पे, सबको बोला है मैंने, वैभवी विल डाउनलोड इट एंड शी विल मेक इट रेडी। ओके वही वो आर्किटेक्ट से वही बात कर रही है। लेट मी गेट बैक टू हर टुनाइट, फिर मुझे भी अपडेट आ जाएगा। Ma'am, when is your master class? दैट विल गेट डिलेड आई गेस अ लिटिल बिट, नवंबर फर्स्ट वीक में होगा वो शायद। बट उसके पहले जो मैंने आपको दिवाली रेमेडीज का बोला था, दैट वी आर प्लानिंग, सो दैट विल बी आवर पर्सनल क्लास। आई विल अपडेट दैट टुडे और टुमारो, वी विल पुट दैट अपडेट। फिर वो सब सामग्री लानी भी होगी ना। हाँ इसीलिए तो वो जो क्लास है ना वो शायद इसी वीक में हो जाएगा, दिवाली से 8 दिन पहले हो जाएगा वो। ठीक, थैंक यू। टुमारो इज कोजागिरी, उसके लिए कुछ करना है? उसका मेडिटेशन होगा ऑनलाइन, आई विल टेक अ मेडिटेशन फॉर कोजागिरी। एंड उसमें कोजागिरी के भी कुछ चीजें हैं, जैसे वैशाख पूर्णिमा बोला जाता है ना उसको, उसके कुछ रेमेडीज है जो मैं आज डाल दूंगी। ग्रुप में जो फैमिली ग्रुप है ना उसमें मैं उसका आर्टिकल डाल देती हूँ। ठीक, ओके कम बैक रुकिए। सून मैम, बहुत हो गया। यस आई एम देयर ओनली, एक जस्ट एक स्क्रीन का डिफरेंस है और कुछ नहीं, इतना ही डिस्टेंस है, आप स्क्रीन के उस पार हो मैं इस पार। ठीक है। चलो शुभम भवतु। Thank you.